वहुवल गफूरुल वदूदुल्लज़ी अबाद आद व अहलक समूद व दम्मर अस्हाबल फील व मज़्ज़क़ मुल्क नमरूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या खैर मन दुफिनत बिलक़ाई अज़मुहु फताब मिन तैबिहिन्नल क़ाउ वल अक़मु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रि अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। क़िबला पीर सैयद नूर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के और पीर सैयद अजायब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीब है। दो शेर उनकी मनक़बत में। साहिबे इश्क़ व सखा नूर बादशाह, साहिबे इश्क़ व सखा नूर बादशाह, इल्म व अमल का शहनशाह नूर बादशाह। वक्त मुख्तसर है। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अजायब अली शाह साहब की बारगाह में भी हाज़िरी। अजायब अली हिंदुल वली, अजायब अली हिंदुल वली। क़िबला ये मैंने खुद ही लिखा है। अजायब अली हिंदुल वली मज़हरे ज़ाते अली। अजायब अली हिंदुल वली मज़हरे ज़ाते अली नाकिसारा ज़रबे कामिल इत्तकारा हर वली, इत्तकारा हर वली। क़िबला पीर साहब आज 11 साल हो गए। 2013 को शुरू होने वाली बारगाह रिसालत में ताजदार मदीना के हुजूर अपने अकाबरीन की उर्स की इस महफिल को आपने खत्म नबूवत में कन्वर्ट करके बारगाह रिसालत में तोहफा पेश किए हुए 11 साल हो। उर्स की तकरीबात को गोल्डन जुबली को आज 50 साल हैं। और क़िबला ताजदार मदीना के हुजूर ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जरूर मकबूल बारगाह है। मैं हालात हाजरा के हवाले से एक गुजारिश सिर्फ आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। हाल ही में आपने देखा एक कादियानी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की तफसीर सगीर को तकसीम करते हुए पकड़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका फैसला हमारे हक में आ गया है, तफसीली फैसला भी आ गया। लेकिन एक बात गोशगुजार करना चाहता हूं कि किसी मुल्क की दो तरह की सरहदें हैं। एक उस मुल्क की जुग्राफियाई सरहदें हैं, एक उस मुल्क की नजरियाती सरहदें हैं। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज पाकिस्तान आर्मी बेहतरीन तरीके से हर बॉर्डर पर पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की तयन और उसकी हिफाजत 1974 में असेंबली के फोरम पर हमारे अकाबरीन ने मिलकर कादियानियों को काफिर करार देकर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का तयन कर दिया। पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का तयन कर दिया था। एक कादियानी अब्दुल शकूर वो भी पकड़ा गया, उसे सजा हुई, 6 साल की सजा थी, उसे यहां से निकाला गया, अमेरिका पहुंचा। सलमान तासीर का बेटा उसका मुतरज्जम बना, अमेरिकन सदर से उसकी मुलाकात हुई, उसने 2 बातें की। वो कहने लगा कि पाकिस्तान में हमें काफिर कहा जाता है, पाकिस्तान में हमें
काफिर कहा जाता है, जबकि अमेरिका में मैं अपने आप को मुसलमान समझता हूं। हुकूमत पाकिस्तान को इस बात पर मजबूर किया जाए कि हमें मुसलमान कहा जाए। मैं पूछता हूं, क्यों झूठ बोलते हो कि पाकिस्तान में हमको काफिर करार दिया जा रहा है? क्यों झूठ बोलते हो? पाकिस्तान बनने से 15 साल पहले बहावलपुर की अदालत ने फैसला दिया कि कादियानी काफिर हैं। कादियानी कौन है? बुलंद आवाज से कहो, कौन है? रब्बे काबा की कसम, ये जो आप बोल रहे हो ना, इस पे परेशान मत हो। ये रसूलुल्लाह से वफादारी का अहद भी है। पाकिस्तान के आइन की तशरीह भी कर रहे हो कि कादियानी कौन है। पाकिस्तान बनने से पहले भागलपुर की अदालत ने फैसला दिया कि कादियानी कौन है। पाकिस्तान बनने से पहले शाम की अदालत ने फैसला दिया कादियानी कौन है। बुलंद आवाज से बोलो, आगे से लेकर पीछे तक हर बंदा बोले कादियानी कौन है। पाकिस्तान बनने से पहले जामिउल अज़हर के शेख ने फतवा दिया। उस फतवे की रोशनी में जनाबे वाला मिस्र की हुकूमत ने कानून साजी की। कादियानियों के दफातर सील हुए, उनके बंदे मुल्क बदर हुए, उनकी किताबों पर पाबंदी लगी। तो मिस्र की अदालत ने कहा कि कादियानी कौन है, कादियानी कौन है। पाकिस्तान बनने से पहले क्यों दूर जाता? हमारे पड़ोस के मुल्क अरब अमारात, अरब अमारात की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने फैसला दिया कि कादियानी कौन है। बोले, बुलंद आवाज से बोले, कादियानी कौन है, कादियानी कौन है। पाकिस्तान गंबिया की अदालत ने फैसला दिया कादियानी कौन है। अरे हाँ, जोहान्सबर्ग की अदालत ने जनूबी अफ्रीका में फैसला दिया कादियानी कौन है। अरे ये फैसले पाकिस्तान में नहीं हुए, पाकिस्तान से बाहर हुए। अमेरिकन सदर हम पर क्या हुक्म चलाएगा? अरे अमेरिका में रहने वाले तमाम उलमा, तमाम मशाइख, अमेरिका में रहने वाले तमाम मुदर्रिसीन, अमेरिका में रहने वाले तमाम दारुल अफ्ता, अमेरिका में रहने वाले तमाम मुफ्तियान करम, अमेरिका में रहने वाले तमाम शयूखुल हदीस, अमेरिका के तमाम मशाइख अमेरिका में रहते हुए ये यकीन रखते हैं और ऐलान करते हैं कि कादियानी कौन है। बुलंद आवाज से बोलो यार, ये जो आप काफिर बोल रहे हो ये आईने पाकिस्तान कहता है। कादियानी कौन है? ये चूरा शरीफ का इज्तिमा पीर साहब की मौजूदगी में आईने पाकिस्तान की तशरीह कर रहा है कि कादियानी कौन है। सुने, किबला पाकिस्तान बनने से, पाकिस्तान के फैसले से पहले, पार्लियामेंट के फैसले से पहले 1974 में आलमी राब्ता इस्लामी की तहत मक्कातुल मुकर्रमा में खाना काबा के साए में 142 तंजीमों के सरबराही इजलास में, जिसमें जनाबे वाला फलस्तीन के सैयद अमीनुल हसनी मुफ्ती आजम फलस्तीन, जिसमें इमाम काबा, जिसमें इमाम मदीना, जिसमें जनाबे वाला फलस्तीन के मुफ्ती आजम, सऊदिया के सबसे बड़ी बिन बास, जिसमें पाकिस्तान से मौलाना यूसुफ बन्नौरी, आमिर अली हसन नदवी, जनाबे वाला शाह अहमद नूरानी, सुभान अल्लाह, जिसमें अलजायर से, शाम से, मिस्र से, जनाबे वाला लबनान से, लीबिया से 150 से ज्यादा उलमा ने इकट्ठे होकर इजमा मुनक्कद किया और ऐलान किया कादियानी कौन है। हम नहीं कहते, पार्लियामेंट के फैसले से पहले पूरी दुनिया कहती है। अब तो किबला ये हाल है, अब तो ये हाल है, रब्बे काबा की कसम, पूरी दुनिया के उलमा, पूरी दुनिया के मशाइख, पूरी दुनिया के शयूखुल हदीस किसी भी मुल्क में है, सबका मुश्तरका अकीदा है कादियानी कौन है। रब्बे काबा ने
जुमला कहने लगा, रब्बे काबा ने ताजदारे मदीना की खत्म नबूवत के लिए पूरी दुनिया में बहार का मौसम पैदा कर दिया। बहार आ गई है खत्म नबूवत। मैं चूरा शरीफ में आने वालों, मैं आपसे एक बात कहूं, कोई ये समझता है कि ये मसला लावारिस है, रब्बे काबा की कसम वो समझता है ये मसला लावारिस है, हम अपने तौर पर इस मसले में तब्दीली कर लेंगे, ये तुम्हारी भूल है। इस मसले में तब्दीली करना तुम्हारे बस में नहीं। तुम अपने बाप तब्दील कर सकते हो, तुम अपनी औलादें तब्दील कर सकते हो, तुम अपनी नस्लें तब्दील कर सकते हो। हुजूर की इज्जत का कानून तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान का सुन्नी कीमा होना जानता है, ताजदारे मदीना की खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अभी जो हालात चल रहे हैं, किबला पीर साहब ने उस दिन मुझे फरमाया, कहने लगे चट्टा साहब अब आपकी तरगीब दें उन्हें, अब आपको नसीहत करें कि मुल्क पाकिस्तान में जहां कहीं भी मीलाद का जलसा हो, खत्म नबूवत का जलसा हो, 40वें का जलसा हो, कुल की तकरीब हो, सालाने की तकरीब हो, मेराजुन नबी का जलसा हो, नाम खत्म नबूवत रखो ताकि कोई भी कादियानी जहां से गुजरे उसे नजर पड़े इधर भी खत्म नबूवत, इधर भी खत्म नबूवत, इधर भी खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। चूरा शरीफ में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, तुम्हारा कदम चूरा शरीफ में बाद में पड़ता है, कादियानियों के सीने और छाती पे पहले पड़ता है। फिर कहता हूं रब्बे काबा की कसम, ये शेख कामल की मेहरबानी है, किबला पीर साहब की मेहरबानी है कि आपका कदम चूरे शरीफ में बाद में पड़ता है, कादियानियों की छातियों पे पहले पड़ता है। मेरा आखिरी जुमला किबला, हम पुरअमन लोग हैं, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान में किसी किस्म का तफरका नहीं चाहते, हम बड़े दिल के लोग हैं। इसी पाकिस्तान में, इसी सूबा पंजाब में एक वक्त ऐसा भी आता है पूरे पंजाब में पगड़ियां पगड़ियां नजर आती हैं सिखों की, हमने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा। हम पर बार बार ये इल्जाम जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है, क्यों झूठ बोलते हो? मैं ये कहता हूं कि भला पीर साहब आपकी इनायत से कि हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। अगर हमारे सिर्फ सरगोदा डिवीजन के अवाम, सिर्फ सरगोदा डिवीजन के मुसलमान चिनाब नगर की तरफ मुंह करके पेशाब करे, तुम्हारा चिनाब नगर डूब जाएगा, डूब जाएगा चिनाब नगर। हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर आप इस मुल्क में गद्दारों को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें वो ही मिलेंगे जिनका बरसाती नबी इंडिया में दफन है और जिन्होंने अपनी लाशें यहां पर अमानतन दफन की हुई है। मैं किबला पीर साहब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। रब्बे काबा की कसम, आपने हमारी बख्शिश का सामान किया, आपने अपने बुजुर्गों के उर्स को खत्म नबूवत में तब्दील करके हमारी बख्शिश का सामान किया है। रब्बे कायनात हमारी बारगर्जी को कबूल फरमाए। हम अलैहि